हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और इस प्रॉब्लम सेट में हम देखेंगे दो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आपको दो पॉइंट दिया है विथ कोऑर्डिनेट, और आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो एक्चुअल ग्राफ में रहेगा वो क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। और आप जानते हो कि 2 पॉइंट जब आपको दिया रहता है और उसके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा रहता है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हो, बिकॉज वी आर डूइंग प्रॉब्लम सेट। और ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा, ये मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रॉब्लम सेट हम तभी करते हैं जब हमारा प्रैक्टिस सेट हो चुका होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला से आप अवेयर हो। सिर्फ आपको किस तरह सॉल्व करना है या एक बार आपको एक रिविजन करना है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंट बन जाए स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि ये जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, और ये जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि a,0 इज़ x1 और y1, और b 0,a इज़ x2 और y2। फिर आप क्या करोगे, लिखोगे बाई डिस्टेंस फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a, b और उसका फार्मूला लिखेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a, b और ये उसका फार्मूला हो गया जो आप अच्छी तरह जानते हो। अब आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x2 के प्लेस पे 0 आ रहा है, क्योंकि x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, 0 माइनस a, तो 0 माइनस a द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है, a माइनस 0 द होल स्क्वायर। फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 माइनस a ही रह जाएगा, और a माइनस 0 a रह जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि विच इज़ ब्रैकेट में माइनस a स्क्वायर इसका सोल्यूशन, प्लस a माइनस 0 a रहेगा a स्क्वायर। फिर इसको फिर से अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा, और ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अंडर रूट इसका सोल्यूशन a स्क्वायर हो गया और इसका सोल्यूशन a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 टाइम हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे रूट में 2a स्क्वायर, और फिर फाइनली आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, जिसमें से a स्क्वायर का a बन जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो फाइनली हम ऐसा बोलेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a, b इज रूट 2a। a के साथ रूट नहीं है स्टूडेंट्स, यूनिट्स। तो बस इतना सॉल्व करना था स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब सेम सेकेंड वाला क्वेश्चन भी है, तो ये भी देख लेते हैं। और यहाँ पे फिर से हम सेम अज्यूम करेंगे कि लेट p माइनस 6, -3 b x1 y1, और q माइनस 1,9 b x2 और y2, और फिर बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p, q विल बी दिस फार्मूला, मतलब ये फार्मूला लिखेंगे। और फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 माइनस x1 है, मतलब -1 में से माइनस करेंगे -6 को, और फिर y2 माइनस y1 है तो 9 में से माइनस करेंगे -3 को। तो टोटल अगर आप देखो तो आपको इस तरह दिखेगा। x2 के प्लेस पे -1 लिख दिया है, बिकॉज x2 -1 है, पहला और पहला। फिर ये माइनस लिखा है, फिर x1 फिर से माइनस में है, तो एक माइनस और आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसका साइन है और x1 का वैल्यू -6 है और द होल स्क्वायर है। तो इस ब्रैकेट में आप इस तरह लिखोगे। फिर y2 माइनस 5 है, y2 माइनस 5 है, 9 में से माइनस करेंगे -3 को, तो 9 में से माइनस करेंगे -3 को। तो इस तरह आपको ब्रैकेट में पुट करके इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। फिर इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -1 प्लस 6 द होल स्क्वायर रहेगा, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 द होल स्क्वायर रहेगा। तो इसको आप ऐसा लिखोगे, -1 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और फिर द होल स्क्वायर रहेगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा, 9 प्लस 3 द होल स्क्वायर रहेगा। फिर -1 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस होएगा, 6 में से 1 माइनस करोगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन 5 का स्क्वायर लिख के दिखाएंगे। 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर लिख के बताएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 प्लस 144, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 169। क्या 169 का स्क्वायर रूट है? तो है स्टूडेंट्स 13 इंटू 13 आपको 169 देता है। तो इसका मतलब एक डिस्टेंस बिटवीन p, q आपको मिल जाता है 13। तो अब यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p, 6 इज 13 यूनिट्स। चलिए इसी तरह अब लास्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे जूम करेंगे कि लेट r -3, a और a b x1 y1, और s a, -2a जो रहेगा वो x2 और y2 रहेगा। और फिर से बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r, s इज इक्वल टू रूट अंडर रूट, और ये फार्मूला, और x2 माइनस x1 है, मतलब a में से माइनस करेंगे -3a को,
और y2 माइनस y1 है, मतलब -2a में से माइनस करेंगे a को। तो टोटल अगर देखेंगे तो आपको इस तरह लिखना है, x2 के प्लेस पे a लिख दिया और x1 के प्लेस पे -3a लिखा और ये वाला माइनस यहाँ पे है और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया। y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है, -2a माइनस a है, तो -2a माइनस 2a a है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 3a आ जाएगा द होल स्क्वायर। और इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो -2a माइनस 1a, तो माइनस और माइनस प्लस होएगा, दोनों लाइक टर्म है, तो 2a और 1a मिलके आपको 3a मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनली ऐसा लिखेंगे a माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 3a और फिर द होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो अंदर वाले को सॉल्व किया हमने, फिर प्लस -2a और -1a माइनस 3a द होल स्क्वायर। अभी a प्लस 3a आपको 4a दे देगा, क्योंकि ये भी लाइक टर्म है, ये 1a है और ये 3a है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस ये जो चीज़ है वैसे रहेगा। अब दोनों का स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा चला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा। मतलब ये स्क्वायर इसके साथ भी है, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तो आपको ऐसा मिल जाएगा 16a स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस और ये चला गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, a इंटू a स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी a स्क्वायर वाला है, ये भी a स्क्वायर वाला है, तो 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर आपको मिल जाता है 25a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो a का स्क्वायर a बन जाएगा और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है तो 5 बन जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन r, s इज 5a यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 क्वेश्चन का करना था स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद अगर आप चलते हो इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई हार्ड नहीं है, और एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो इस सम्स को तो भी आपको ये सॉल्व करने को आ ही जाएगा स्टूडेंट्स। पहले समझेंगे इस क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसके स्टेप्स देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपको ढूंढने को बोला है, फाइंड करने को बोला है। और आगे क्या बोला कि हुज वर्टाइसेस आर, उस ट्राइंगल का जो 3 वर्टाइसेस रहेगा, वर्टेक्स रहेगा, कॉर्नर्स जो रहेगा उसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिया -3,1 फिर 0,-2 और 1,3। मतलब एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का जो 3 वर्टेक्स है 1 2 और 3, ये ग्राफ में अगर आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से रहेंगे, -3a फिर -3,1 और एक रहेगा 0,-2 और एक रहेगा 1,3। मतलब ये समझिए कि, या इसे समझिए, चले आगे देखेंगे तो इसका एक सर्कम सेंटर बताइए। सर्कम सेंटर मतलब एक ऐसा पॉइंट आपको बताना है, बताना क्या, उसका कोऑर्डिनेट निकालना। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो अभी हमको पता नहीं है तो हम उसको जूम कर लेते हैं। उसका कोऑर्डिनेट h, k है, आप a, b ले सकते हो, आप x, y भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं ले। हमने h, k लिया है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। तो अब ये जो सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं, सर्कम सेंटर का मतलब क्या है, तो सेंट्रॉइड नहीं है स्टूडेंट्स, ये सर्कम सेंटर डिफरेंट है। सर्कम सेंटर का मतलब कि इस पॉइंट से इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और इसी पॉइंट का इस वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और इसी पॉइंट का इस वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल होता है, तीनों एकदम बराबर एग्जैक्टली इक्वल होता है। और यही वजह है कि सर्कम सेंटर का मतलब है कि फिर इन दोनों को मेजर करके अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल क्या करेगा, बराबर 3 के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा, जो 9th स्टैंडर्ड में हुआ था स्टूडेंट्स। तो आप समझिए कि एक सर्कल है तो उसका एक सेंटर है। सर्कम सेंटर का मतलब है कि वो ट्राइंगल के जो 3 वर्टेक्स है वो उसको टच कर रहे हैं, तो उसका जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। अगर आपको मीनिंग के हिसाब से बताओ कि अगर आप ग्राफ में -3,1 पे एक पॉइंट प्लॉट करते हो, फिर 0,-2 पे दूसरा पॉइंट देते हो, 1,3 पे आप तीसरा पॉइंट लेके एक ट्राइंगल जब बनाते हो तो उसका जो सर्कम सेंटर रहेगा, मतलब वो पॉइंट जहाँ से एक सर्कल बन सकता है जो तीनों को टच करेगा, वो कौन से पॉइंट पे आएगा वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे 3 स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 क्या रहेगा कि आप 2 डिस्टेंस लोगे, PA और PB। आप 2 डिस्टेंस लोगे, PA और PB दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि सर्कम सेंटर का मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब 3 के तीनों इक्वल है। तो पहले हम ये दोनों लेंगे, PA लेंगे और PB लेंगे, दोनों इक्वल लेंगे। और जब उसको डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट स्टेप पे सिंप्लीफिकेशन पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, तो उस इक्वेशन को हम नोट करेंगे जो इक्वेशन नंबर 2 रहेगा, क्योंकि 1 हम कुछ और बनाने वाले स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 डिस्टेंस और लेंगे। जैसे हमने PA और PB लिया है, इस बार PB और PC ले लेंगे। PB और PC ये आपका सेकेंड स्टेप रहेगा। आप
PA और PC भी ले सकते हो, कोई भी दो ले सकते हो। हमने ये दोनों लिया और ये दोनों लिया, आप ये दोनों लेके ये दोनों भी ले सकते हो, कोई भी दो लेना है आपको। जैसे यहाँ पे एक और एक दिख रहा है वैसे आपको दो कोई भी लेना है। तो इस बार हमने PB लिया है और PC लिया है, इसके पहले हमने PA और PB लिया था, PB और PC लेंगे। फिर यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। फिर इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको H का वैल्यू और K का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब वो सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि PA इज इक्वल टू PB क्योंकि सर्कमसेंटर है, और PB इज इक्वल टू PC क्योंकि सर्कमसेंटर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन यहाँ पे समझा है। दूसरा आपको क्या समझना है, आपने एक्सरसाइज अगर प्रैक्टिस सेट किया होगा तो आपको ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि इसके पहले जो 6 क्वेश्चन किया था हमने, वहाँ पे 2 पॉइंट दिया था और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना था। यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप देखो तो 4 पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 1 2। तो ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस का एक फॉर्मूला रहेगा और ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस का एक फॉर्मूला रहेगा और बीच में इक्वल का साइन रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करोगे, अगर यहीं पर हम फॉलो करते हैं तो आपको इसके जगह पर देखिए ये चीज़ मिलेगा। कैसे? क्योंकि PA है तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो h माइनस माइनस 3, h माइनस माइनस 3, k माइनस 1, और जब आप PB लोगे, ये दोनों को लोगे, तो आपको मिलेगा h माइनस 0 जो यहाँ पे दिख रहा है और k माइनस माइनस 2, क्योंकि एक PA से आपको ये डिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा, PA से ये दोनों पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला और इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। और सिंस ये सर्कमसेंटर है तो ये दोनों इक्वल रहेगा, इसके लिए हमने इक्वल का साइन लिया है। और उसके बाद देखिए आप समझिए कि जब दो जगह पे रूट आएगा तो आप स्क्वायरिंग जब करोगे तो ये दोनों रूट चला जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए हमने माइनस 9 माइनस प्लस कर दिया है और सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे h माइनस 0 का मतलब h ही रहेगा और माइनस 9 माइनस प्लस हो जाएगा। बोलने का ये मतलब है कि ये दोनों रूट का साइन जब हटाओगे या हटाने की कोशिश करोगे या हटाना है आपको, तो आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिखना है और आपका ये दोनों रूट चला जाएगा। और जब दोनों रूट चला जाएगा तो आप ये चीज़ देख रहे हो, इसको आपको एक्सपांड करना है, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करना है, इसको एक्सपांड करना है, इसको एक्सपांड करना है, फिर सब सिंप्लीफाई करना है और आपको इक्वेशन मिलेगा। हार्ड नहीं स्टूडेंट, सुनने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि पहला स्टेप रहेगा कि PA और PB ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल करके ये हम ऐसा लिखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा। फिर PB और PC लेंगे और फिर से आपको इसी तरह मिलेगा, सॉल्व करोगे एक इक्वेशन और मिलेगा। वो दोनों इक्वेशन को जो सेकेंड और थर्ड रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन कुछ और रहेगा, मैं बताऊंगा आपको, फिर वो दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको h का और k का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे, हम बताएंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेट a माइनस 3,1, b 0, माइनस 2 एंड c 1, माइनस 3 बी द वर्टाइसेस, ये तीनों भी वर्टाइसेस रहेंगे ऑफ ए ट्राइंगल, एंड लेट इट्स सर्कमसेंटर बी P विच इज h, विच विल बी h, k। तो हमने सिर्फ इतना बताया कि A, B और C के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जो ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, और उसका जो सर्कमसेंटर P है उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा h, k। आपको यही फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद देखिए कि PA, PB, PC ये तीनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये सर्कम सर्कल है तो ये तीनों उसके रेडियस बनेंगे। तो आप ये चीज़ बताओगे पहले कि PA विच इज़ इक्वल टू PB एंड विच इज़ इक्वल टू PC, PA, PB एंड PC सब इक्वल रहेंगे। इसको आप करोगे इक्वेशन नंबर 1, और फिर इसका रीज़न है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे दो को लेने, जैसे PA और PB लेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाएंगे जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। फिर ये दोनों को लेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके एक इक्वेशन और बनाएंगे जो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y का वैल्यू मिलेगा, जो अलजेब्रा में हम सॉल्व करते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला। तो चलिए यहाँ पे बोलेंगे कि PA एंड PB आर इक्वल, फ्रॉम 1 से ले लिया। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो लिखेंगे कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, या आप लिख सकते हो बाई डिस्टेंस फार्मूला। तो इसके लिए हम लिखेंगे ये चीज़ और इसके लिए हम लिखेंगे ये चीज़। आपको समझना है तो फिर से समझ लीजिए, P और A तो x2 माइनस x1 रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये माइनस ये करना पड़ेगा और ये माइनस ये करना पड़ेगा। तो h में से माइनस करना पड़ेगा -3 को, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, k में से माइनस करना पड़ेगा 1 को, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और स्क्वायर रहेगा फॉर्मूला का। फिर PB के जगह पे चलते हैं, PB पे तो पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस करना है। तो h में से 0 माइनस करना है और k में से माइनस करना है -2 को, तो यहाँ पे लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो h प्लस 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा, k माइनस 1 द होल स्क्वायर सेम रहेगा। h माइनस 0 द होल स्क्वायर में -0 करेंगे तो h ही रहेगा, तो मतलब h में से 0 निकालेंगे तो भी h रहेगा, फिर h का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो k प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो
कि h प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर h स्क्वायर, फिर प्लस k प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब इसको ये जो रूट का साइन है ये आपको हटाना है, जिसके लिए आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो ये रूट भी हट जाएगा, ये रूट भी हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया जाता है, रूट को रूट से, तो वो रूट चला जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह मिल जाएगा h प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है और एक इक्वेशन बनाना है, वो आपका पहला इक्वेशन रहेगा, ये वाला पहला नहीं स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए इसके आगे करेंगे, लेंदी सम्स है पर स्टेप अगर आप देखोगे और एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने यही लिख दिया जो पीछे हमको मिला था। अब h प्लस 3 द होल स्क्वायर का मतलब क्या है? जैसे h प्लस 3 को अब आपको पता होगा तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर का सोल्यूशन क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके प्लेस पे हमारे पास है h प्लस 3 द होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच इंटू बी के 2 इंटू a मतलब h इंटू बी 3, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। आप ऐसा समझोगे ब्रैकेट में तो ज़्यादा समझेगा। फिर देखिए h स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6h और फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9। फिर उसी तरह a माइनस बी द होल स्क्वायर अगर आप सॉल्व करोगे, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अगर आता है तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिए वीडियो को। a माइनस बी द होल स्क्वायर का सोल्यूशन क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर के जगह पे k है तो k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू बी है तो 2 इंटू k इंटू 1, तो 2 1 ज़ा 2 इंटू k 2k हो जाएगा। फिर प्लस b का स्क्वायर है, b के प्लेस पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो ये चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। फिर आगे इक्वल के आगे h स्क्वायर सेम लिखा, फिर से इसको आपको इसी की तरह सॉल्व करना है। a प्लस बी द होल स्क्वायर है तो k प्लस 2, तो आपको ये मिलने वाला स्टूडेंट, जैसा हमने ये किया था वैसे आपको ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये h स्क्वायर है और इक्वल के वो साइड में प्लस h स्क्वायर है, जो अगर इस तरफ लाओगे तो माइनस h स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा इस तरफ आने के बाद। तो हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो रहा है। उसी तरह प्लस k स्क्वायर है और यहाँ पे भी प्लस k स्क्वायर है, इक्वल के राइट साइड में जब इधर आएगा तो माइनस k स्क्वायर हो जाएगा, तो k स्क्वायर में से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप इधर ही इसको कैंसिल कर सकते हो, यहीं पे आप कैंसिल कर सकते हो। फिर ये जो माइनस 2k है और ये जो प्लस 4k है ये भी लाइक टर्म है। जब ये प्लस 4k यहाँ पे आएगा, माइनस 2k ऑलरेडी इक्वल के लेफ्ट साइड में है और प्लस 4k जब इस तरफ आएगा तो माइनस 4k हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 6k आएगा। तो इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे? 6k लिखेंगे, माइनस 6k। फिर ये प्लस 9 और प्लस 1 को जब हम यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है इक्वल के राइट साइड में, प्लस 9 वहाँ पे जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 1 वहाँ पे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके बाद का स्टेप हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6h माइनस 6k विच इज़ इक्वल टू 4, और ये प्लस 9 वहाँ पे गया माइनस 9, प्लस 1 वहाँ पे गया माइनस 1। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 6h माइनस 6k विच इज़ इक्वल टू 4 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको माइनस 5 मिलेगा, माइनस 5 और माइनस 1 आपको माइनस 6 दे देगा। अब यहाँ पे देखिए हर तरफ 6 है, तो 6h माइनस 6k और विच इज़ इक्वल टू माइनस 6, हर तरफ 6 है तो आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, और जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको h मिलेगा, ये 6 कैंसिल है, माइनस k मिलेगा, ये 6 और 6 कैंसिल, यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर h माइनस k विच इज़ इक्वल टू माइनस 1, और ये आपका पहला इक्वेशन होगा, जो यहाँ पे 2 नाम दिया है, जो 2 इक्वेशन बनाना था ये आपका पहला इक्वेशन हो रहा है। तो जो हमने PA और PB लिया था आपको उससे एक डिस्टेंस मिला, अब PB और PC लेंगे तो आपको फिर एक डिस्टेंस बोल रहा हूँ, एक इक्वेशन मिला है। अब आपको दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए फिर से सेम करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि PB इज इक्वल टू PC, और ये हमने 1 से लिया जहाँ पे हमने तीनों इक्वल बताया है। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला हम ऐसा लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, PB इक्वल्स टू PC में आप ऐसा लिखोगे h माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2। देखिए आप कैसा लिखेंगे, मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपने PB और PC लिया है, PB और PC लिया है, तो PB वही रहेगा h माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस 2 द होल स्क्वायर, और PC जब आप लेंगे PC तो h माइनस 1 पहले में से पहला माइनस करेंगे तो h माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस फॉर्मूले का और k माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, आपने देखा है जैसे ये किया है वैसे अब ये करेंगे। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद तो इसका भी रूट का साइन चला जाएगा। तो पहले सिंप्लीफाई करते जैसे h माइनस 0 आपको h देगा, k माइनस माइनस 2 में माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा तो k प्लस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, h माइनस 1 द होल स्क्वायर और k माइनस 3 द होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं देयरफॉर h प्लस k प्लस 2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आगे का सेम रहेगा।
अब स्क्वायरिंग करेंगे, आप जानते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग, ये दोनों का रूट चला जाएगा तो एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 द होल स्क्वायर, और ये सब रहेगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और इसको भी ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से जो पीछे हमने किया था यहाँ पे, उसके हिसाब से अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको देखिए ये मिलेगा एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 के प्लस 4 एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, उसके बाद फिर के स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 के, और फिर प्लस 9। अब यहाँ पे फिर से आपको समझना है क्या क्या चीज़ कैंसिल होने वाला है। ये चलिए हम क्या करते हैं, सबको इस तरफ लाते हैं, जैसे प्लस एच स्क्वायर इसको यहाँ पे लाएंगे माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2h को यहाँ पे लाएंगे प्लस 2h हो जाएगा, प्लस 1 को वहीं पे छोड़ेंगे, प्लस 9 को वहीं पे छोड़ेंगे, के स्क्वायर को यहाँ पे लाएंगे माइनस के स्क्वायर होगा, माइनस 6 के को यहाँ पे लाएंगे तो प्लस 6 के होगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा, जैसे एच स्क्वायर सेम है, के स्क्वायर सेम है, प्लस 4 के सेम है, फिर यहाँ से प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे आया, माइनस एच स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस 2h यहाँ पे आया, प्लस 2h हो गया, फिर प्लस के स्क्वायर यहाँ पे आया, माइनस के स्क्वायर हो गया, माइनस 6 के यहाँ पे आया, प्लस 6 के हो गया, वहाँ पे ये 9 और ये 1 10 हुआ, और इस तरफ का जो प्लस 4 है वो उस तरफ चला गया माइनस 4। तो देखिए इक्वल के इस तरफ 10 माइनस 4 का क्या मतलब है, 10 इसलिए हुआ क्योंकि इक्वल के इस तरफ दो नंबर, एक 9 है प्लस में और एक 1 है प्लस में, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा जो यहाँ पे है, और एक जो 4 है जो इक्वल के लेफ्ट साइड में था प्लस 4 करके, वो जब राइट साइड में गया तो माइनस 4 हो गया, और बाकी जो बच रहे हैं यहाँ पे ये सब लेफ्ट साइड में आ गए हैं और सबके साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हो तो देखिए प्लस एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हमने इस बार क्या किया, इक्वल के इस तरफ लाके कैंसिल किया, और यहाँ पे हमने इक्वल के वही साइड में कैंसिल किया था, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे प्लस 4k और प्लस 6k 10k हो जाएगा, और 2h प्लस 2h, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको मिलेगा प्लस 2h फिर प्लस 10k, इन दोनों को सॉल्व किया और 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आएगा। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स, फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, 2h है फिर प्लस 10k है और विच इज इक्वल टू 6 है, तो 2 से डिवाइड करते हो अगर आप सबको तो 2 2 कैंसिल, सिर्फ h बचता है, 2 5 ज़ा 10 5k हो जाता है, 2 3 ज़ा 6 और 3 होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर h प्लस 5k विच इज इक्वल टू 3, और ये आपका दूसरा इक्वेशन रहेगा। पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये है। अब इसके बाद इसको आपको अलजेब्रा के हिसाब से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है ये वाला, और ये x प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 3 है, और इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको x कैंसिल करेंगे बिकॉज इसका कोएफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे क्योंकि तभी साइन चेंज हो जाएगा, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमको y का वैल्यू मिलेगा, मतलब k का वैल्यू मिलेगा, फिर k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, h का वैल्यू मिलेगा, और आपको फाइनली h और k दोनों का वैल्यू मिल जाता है। तो चलिए आपको आगे की स्क्रीन में ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है वो बताने वाला हूँ, तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड होते रहना स्टूडेंट्स। तो h माइनस के इक्वल्स टू -1 और h प्लस 2k इक्वल्स टू 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, ऐसा बोलिए, हाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ऐसा समझिए, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया ये 2 है और ये 3 है, और फिर यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग करने टाइम आप जानते हो साइन चेंज करना पड़ता है। तो चलिए इसके बाद साइन चेंज करने के बाद ये प्लस h और ये माइनस h है तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस h और माइनस h, फिर प्लस k और प्लस 5k प्लस 6k हो जाएगा, और प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो 6k विच इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा, 6 को वहाँ पे भेजेंगे तो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो k विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 6, फिर 4 1 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो विच इज़ इक्वल टू 2/3 मिला, तो k का वैल्यू आपको मिलता है 2/3। अब k का वैल्यू आपको मिल चुका है, एक कोऑर्डिनेट जो है सर्कम सेंटर का, सॉरी सेंट्रॉइड नहीं, सर्कम सेंटर का एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया k, अभी h आपको बाकी है पहला वाला। तो आप जानते हो कि जब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जब एक वेरिएबल का वैल्यू मिलता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरा वेरिएबल का फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन है इसमें हम सेकेंड इक्वेशन जो है इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऐसा लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k विच इज़ 2/3 इन इक्वेशन 2, तो जहाँ पे k है वहाँ पे हम लिखेंगे 2/3, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि h माइनस k है तो हम लिखेंगे h माइनस 2/3 एंड विच इज़ इक्वल टू -1। अब h का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो -2/3 को जब हम यहाँ पे भेजेंगे तो +2/3 हो जाएगा, तो देयरफॉर h विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस 2/3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। कैसा करेंगे, देखिए -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -3 हो जाएगा, फिर +2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर अपॉन 3 1 ज़ा 3,
तो इस तरह आपको मिल जाएगा कि h विच इज इक्वल टू -3 + 2/3, -3 क्योंकि 3 वन जा 3 और ये माइनस और फिर प्लस ऐसे रहेगा, 2 वन जा 2 हो जाएगा और अपॉन 3 वन जा 3, माइनस और प्लस माइनस होएगा तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन -1, तो h का वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा -1/3। तो फाइनली आपको h का भी वैल्यू मिल गया और आपको k का भी वैल्यू मिल गया। तो उस सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट रहेगा जिसके 3 वर्टेक्स अगर इस तरीके से आपने ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया तो उसका सर्कम सेंटर अपने आप यहाँ पे आएगा। जो सही वैल्यू तो नहीं दिख रहा है, जैसे ये नंबर बराबर क्लियर दिख रहे हैं, ये 2/3 -1/3, तो टेक्निकली आपको यही मिलेगा और रियल में आप इसको प्लॉट तो नहीं कर पाओगे ग्राफ में। तो कभी कभी ऐसे भी नंबर आएंगे जो आपको सही में प्लॉट करने भी मिलेगा। तो फाइनली हम ऐसा लिखेंगे कि p -1,3, क्योंकि h पहले लिखेंगे क्योंकि हमने h और k समझा था, वो x कोऑर्डिनेट रहेगा, ये y कोऑर्डिनेट, तो 2/3 को बाद में लिखेंगे, इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद के वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस करिए। वीडियो को अगर आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड में करके देखिए, 1-2 बार देखिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।